हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव यादव रेड क्लाइमेक्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे थोड़ा सा मुझसे नाराज़ थे, सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है। आज बड़े दिनों के बाद मैं पुनः आपकी सेवा में हाजिर हूँ और आज से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए बिल्कुल नए साल में कुछ उपहार के साथ हाजिर हूँ। आप लोगों को कंपटीशन में अब कुछ और सब्जेक्ट्स के कुछ और विशेष अच्छे टीचर्स आपको मैं अवेलेबल करा दिया हूँ। उसी में थोड़ा सा समय लगा, ठीक है। मैं आज हिंदी आपको पढ़ाने चला हूँ। चलो चलिए टॉपिक पे बात करते हैं। आज मैं हिंदी में आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, संधि। और संधि में बहुत सारे बच्चों को बहुत सा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, बहुत सा कठिन लगता है। तो बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ाऊंगा, ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ। बिल्कुल मज़ेदार क्लास आपकी होगी, अच्छी होगी। आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग करने का प्रयास करिए। हिंदी को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है और 3 भागों में मैं आपको बांट के पढ़ाऊँगा। पहला भाग मैंने आपको पढ़ा दिया, संज्ञा पढ़ा दिया, सर्वनाम पढ़ा दिया, विशेषण पढ़ा दिया, क्रिया पढ़ा दिया, क्रिया विशेषण पढ़ा दिया, अव्यय, ठीक है। इतनी चीज़ें मैंने पहली चीज़ में आपको पढ़ा दिया। दूसरी चीज़ जो इसका दूसरा भाग हिंदी का होगा, उसमें मैं आपको वर्णमाला पढ़ाऊँगा और इसके बाद वर्णमाला पढ़ाऊँगा, तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, ठीक है, देशज, विदेशज, ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। और तीसरा भाग जो आपका होगा, तीसरे भाग में मैं आपको कवि और उनकी रचनाएं, ठीक है, और साहित्य से संबंधी और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ाऊँगा। तो आज मैं आप लोगों, और तीसरे में उसमें अलंकार हो जाएगा, छंद हो जाएगा, रस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो चलिए आज मैं दूसरे पोर्शन का अपने शुरुआत करता हूँ और मेरा जो टॉपिक होगा उसका नाम है क्या है, संधि है। क्या नाम है, संधि है। तो बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं। संधि आप लोग कोई भी पेपर दें, ठीक है, केंद्रीय पेपर हो या आपके राज्य में कोई पेपर हो, टीटी हो, सुपरटेट हो, यूपी पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती है, तो आप लोग कहीं से भी कोई भी प्रैक्टिस पेपर उठा के देखेंगे, बुक उठा के देखेंगे तो संधि से क्वेश्चन जरूर आता है। संधि क्या है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, संधि देखिए, और यहाँ से ही क्वेश्चन बनना शुरू होता है। पूछा जाता है संधि में उपसर्ग क्या है, उपसर्ग क्या है। जैसे पूछा जाए आपसे कि संधि में उपसर्ग क्या है, तो आप बताएंगे संधि में कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, ठीक है। और पूछ लिया जाए कि संधि में प्रत्यय क्या है, संधि में क्या है, प्रत्यय क्या है, तो आप लोग बताएंगे धी प्रत्यय है। और आप लोग जानते हैं धी का मतलब क्या होता है, धारण करना होता है। क्या होता है, धारण करना। यहाँ से प्यारे बच्चों एक चीज़ ये पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि भाई संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आप लोग बताएंगे क्या होता है, धारण करना। क्या होता है, धारण करना होता है। शायद यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, संधि, अब यहाँ से आप लोगों ने समझा कि संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है धारण करना। क्या होता है, धारण करना होता है। और संधि में जो उपसर्ग होता है, सम उपसर्ग होता है, प्रत्यय कौन सा होता है, धी होता है। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग ये सीखेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती है। सभी लोग जानते होंगे संधि कितने प्रकार की होती है। अगर आपसे पूछा जाए संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप लोग कहेंगे सर जी जो संधि होती है 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की संधि होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। सभी लोग जानते हैं। पहला होता है स्वर संधि। क्या होता है, स्वर संधि होता है। पहली होती है स्वर संधि। और दूसरी क्या होती है, दूसरी आपकी होती है व्यंजन संधि। और तीसरी संधि जो आपकी होती है वो होती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि आप लोग जानते हैं। स्वर संधि में क्या होता है, 2 स्वर संधि जो होता है, संधि में प्यारे बच्चों 2 वर्णों का मेल होता है। 2 वर्णों के मेल को ही क्या, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न जो विकार होता है उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अच्छा, संधि में क्या होता है, संधि में आप लोग एक नोट में दिमाग में रखेंगे कि संधि में किसी भी शब्द को 2 भागों में अर्थपूर्ण तरीके से
अर्थपूर्ण तरीके से बांटा जाता है। अर्थपूर्ण का मतलब हुआ, जैसे अर्थपूर्ण का मतलब हुआ कि दोनों चीज़ों का अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। जैसे और क्या होता है संधि में, आप लोग कह सकते हैं संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्णों का मेल होता है, ठीक है। तो इस चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि संधि में क्या होता है, जो हम दो भागों में बांटते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, एग्जांपल जैसे मैं आपको दूं, संधि में क्या होता है, संधि को दो भागों में बांटा जाता है। कोई शब्द हो उसको दो भागों में तोड़ा जाता है, और दो भागों में तोड़ने का मतलब होता है कि आप ऐसे नहीं जैसे पाएँ जहाँ से बीच से अलग कर दें, दोनों का अपना एक निश्चित अर्थ निकलना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे कहीं पे लिखा है मता प्लस अनुसार, तो यहाँ पर इसको मैंने तोड़ दिया, ठीक है। इसको मैंने तोड़ा, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे, इन्हीं दोनों का मेल होगा, ये छोटा आ इसका और इसका मेल होगा, ठीक है। ना तो इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, ना तो इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो बड़ा छोटा मिलकर बड़ा बनाएंगे, तो माँ लिखेंगे, ता लिखेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, यहीं पे बड़ा बन जाएगा, आपका इसमें जुड़ गया, बड़ा छोटा मिलके बड़ा मात्रा बना दिया, बड़ा बना दिया, और बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं अनुसार, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो हम लोगों की स्वर संधि होती है। अब हम लोग स्वर संधि पढ़ेंगे, स्वर संधि की परिभाषा देखते हैं। स्वर संधि के बारे में हम लोग जानते हैं। स्वर संधि का मतलब होता है जब दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। अब यहाँ से पूछा जाता है जो स्वर संधि होती है कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप लोग बताएंगे कि भाई स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है स्वर संधि प्यारे बच्चों? 5 प्रकार की होती है। 1, 2, 3, 4 और 5। आप लोग एक चीज़ दिमाग में रखिए, अगर आप लोग नौकरी पा जाएंगे, शादी में आप लोगों के क्या बजेगा? डीजे बजेगा भाई। पैसे वाले होंगे और आप लोग डीजे बजाएंगे। अगर नौकरी चाकरी नहीं पाएंगे, बढ़िया पैसा नहीं कमा पाएंगे, ठीक है, नाम नहीं होगा भाई, तभी शादी करेंगे, तो आप लोग याद करेंगे डीजे बजाएंगे। डीजे का मतलब हुआ भाई कम पैसा वाला रहेगा, थोड़े समय में बंद हो जाएगा, ठीक है। तो एक ट्रिक बनाइएगा, डीजे ब्याह, डीजे ब्याह। तो इस प्रकार से हम लोग याद कर लेंगे। संधि जो होती हैं 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती डी से हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, और दूसरी हमारी हो जाएगी जी से हो जाएगा गुण स्वर संधि, और तीसरी हमारी हो जाएगी वी से वृद्धि स्वर संधि, और चौथा हम लोगों का हो जाएगा वाई से यण स्वर संधि, और जो पांचवा हम लोगों का हो जाएगा ए से आयादि स्वर संधि, ठीक है। तो आज प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, यदि छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री,
के बाद छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री अर्थात समान वर्ण आए तो छोटा बड़ा का बड़ा छोटी ई बड़ी का बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ का बड़ा ऊ और री का री हो जाता है। जिन बच्चों को ये चीज़ें समझ में नहीं आई, यदि छोटा छोटी छोटा ऊ री के बाद छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री समान वर्ण आ जाए तो छोटा बड़ा का बड़ा छोटी बड़ी का बड़ी और छोटा ऊ बड़ा ऊ का बड़ा ऊ और री का क्या हो जाता है, री हो जाता है। प्यारे बच्चों क्या होता है, अगर री के साथ री को जोड़ दिया जाए तो बड़ी ऋषि हो जाती है, बड़ी ऋषि इस प्रकार से। लेकिन इसका प्रयोग दरअसल संस्कृत में होता है, हिंदी में हम लोग यही मानते हैं री के साथ री मिलेगा तो री ही मानते हैं, लेकिन ये बड़ी ऋषि है। ठीक है, चलिए अब इसको अगर हम लोग एक लाइन में प्यारे बच्चों सीखना चाहें तो हम लोग ट्रिक में क्या कर सकते हैं, ट्रिक में हम लोग लिख सकते हैं क्या, अगर छोटा हो बड़ा हो, छोटा हो बड़ा हो, या छोटी बड़ी हो, या फिर छोटा हो बड़ा हो, या फिर इसके साथ री हो, प्लस अगर समान वर्ण मिल जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाएगा और बड़ी हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा और क्या हो जाएगा, री। अगर प्यारे बच्चों छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इनके साथ कोई भी समान वर्ण मिल जाएगा तो किसका निर्माण हो जाएगा, बड़ा का निर्माण हो जाएगा। छोटी ई के साथ, छोटी ई हो या बड़ी हो, इसके साथ अगर समान वर्ण मतलब छोटी ई मिल जाए या बड़ी मिल जाए तो किसका निर्माण हो जाएगा, बड़ी का निर्माण हो जाएगा। छोटा ऊ के साथ चाहे बड़ा ऊ मिल जाए या छोटा ऊ मिल जाए तो किस चीज़ का निर्माण हो जाएगा, बड़ा ऊ का निर्माण हो जाएगा। री के साथ अगर री मिल जाएगा तो किसका निर्माण हो जाएगा, बड़ी ऋषि री का निर्माण हो जाएगा। यही चीज़ आप लोग, यही कंस्ट्रक्शन, यही ट्रिक आप लोग दिमाग में रखेंगे और सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। चलिए लेट्स सी एग्जांपल्स। अब हम लोग फटाफट एग्जांपल्स देखते हैं। तो अब हम लोगों ने सीख लिया, कुछ मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग देखिए। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, अगर छोटा के साथ बड़ा, कहने का मतलब प्यारे बच्चों इसको दीर्घ संधि इसलिए कहा गया, क्यों, चाहे छोटा मिल जाए फिर भी क्या हो जाएगा, बड़ा, या छोटा प्लस बड़ा मिल जाए फिर भी क्या बनेगा, बड़ा, या फिर बड़ा के साथ छोटा मिल जाए फिर भी निर्माण हो जाएगा बड़ा बनेगा, या फिर चाहे बड़ा हो मिलेगा क्या बनेगा, बड़ा। ठीक है, पहले मैं इतने का दीर्घ संधि इसको कहा क्यों जाता पहले मैं समझा दूं। या इसके बाद प्यारे बच्चों छोटी के साथ अगर छोटी मिल जाए फिर भी निर्माण होगा बड़ी का, या फिर छोटी के साथ मिल जाए बड़ी फिर भी बनेगी क्या, बड़ी, या बड़ी के साथ प्यारे बच्चों छोटी मिल जाएगी फिर भी बनेगी बड़ी, या फिर बड़ी के साथ बड़ी मिला देंगे तो क्या बन जाएगी, बड़ी। समझ पा रहे हैं। आगे अगर मैं आपको लोगों को बताऊं, या कहीं पे आप छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ मिला देंगे फिर भी बनेगा बड़ा ऊ, या फिर छोटा ऊ के साथ आप लोग बड़ा ऊ मिला देंगे फिर भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। और या आप बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ मिला देंगे फिर भी बनेगा बड़ा ऊ, या आप बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ जोड़ देंगे फिर भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, या आप लोग जानते हैं कि अगर री के साथ क्या जोड़ दिया जाए, री जोड़ दिया जाएगा तो फिर भी क्या बनेगा, बड़ी ऋषि बनेगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को डिफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि इसको दीर्घ क्यों कहा जाता है। दीर्घ इसलिए कहा जाता है, चाहे इसके साथ ह्रस्व जोड़ा जाए, लघु वर्ण जोड़ दिया जाए, ह्रस्व जोड़ दिया जाए। जैसे आप लोग जानते हैं हिंदी वर्णमाला में छोटा आ है, छोटी ई है, री है, इनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो चाहे इनके साथ ह्रस्व जोड़ा जाए या दीर्घ जोड़ा जाए, ठीक है,
और जैसे दीर्घ की बात करें तो दीर्घ में आप लोग जानते हैं जैसे बड़ा बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए है, आए है, ओ है, ठीक है, और औ है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी तो आप बोलोगे 7 और हर्ष स्वरों की संख्या कितनी तो 3। तो मेरे कहने का मतलब चाहे हर्ष स्वर के साथ दीर्घ स्वर जोड़ दिया जाए फिर भी दीर्घ का निर्माण होगा, या दीर्घ के साथ दीर्घ जोड़ दिया जाए फिर भी किसका निर्माण होगा, दीर्घ का। इसीलिए इसको दीर्घ संधि कहा जाता है। शायद प्यारे बच्चों अब आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल अच्छी से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए लेट्स सी एग्जाम्पल्स। अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं दीर्घ संधि का। सबसे पहले हम लोग छोटा आ में छोटा आ जोड़ते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है मत प्लस अनुसार। क्या लिखा हुआ है, मत प्लस अनुसार लिखा हुआ है। आई एम सॉरी, शायद मैंने एग्जाम्पल्स में थोड़ा गलत बता दिया था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, छोटा आ है, यहाँ पर आपको क्या मिला, छोटा आ मिला। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमें बड़ा आ मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, पहले मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ, तो आप लिखेंगे मत, है ना। देखिए संधि में क्या होता है, वर्णों का मेल होता है। इसमें इतना ही में कोई परिवर्तन नहीं, ना तो माँ में कोई परिवर्तन नहीं। जो भी मिलेगा केवल दूसरे शब्द का पहला वर्ण और पहले का अंतिम वाला वर्ण ही मिलेंगे। तो क्या होगा, जब छोटा आ मिलेंगे तो हमें पता है छोटा आ के साथ जब भी छोटा आ मिलता है तो क्या बन जाता है, बड़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अनुसार तो हम लोग लिख ही देंगे, ठीक है। चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी कि जब छोटा आ के साथ छोटा आ मिलता है किस चीज़ का निर्माण हो जाता है, बड़ा आ का, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं कि अगर छोटा आ के साथ बड़ा आ मिल जाए तो क्या बनेगा। जैसे कहीं पे प्यारे बच्चों लिखा है भोजन प्लस आलय। तो आप लोग देखिएगा, आप लोग सभी लोग जानते हैं, जैसे मैं कह दूं यहाँ पे मुझे आ मिला। कुछ बच्चों को डाउट होगा सर ना में आ कैसे मिल गया। सभी लोग जानते हैं कि जो प्यारे बच्चों स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। लेकिन जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, स्वरों की मदद से बोले जाते हैं, ठीक है। बिना स्वरों की मदद से हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। या प्यारे बच्चों जब किसी स्वर में व्यंजन नहीं होता है नीचे हम क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं। ना में कहीं हलंत लगा क्या, नहीं लगा। यहाँ पे मिल गया मुझे छोटा आ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहा है बड़ा। इन दोनों को जब मैं जोड़ दूंगा, जब मैं संधि करूँगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा। तो छोटा बड़ा, छोटा के साथ जब आप बड़ा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा। ना तो इसमें कोई परिवर्तन ना तो इसमें कोई परिवर्तन, तो भोज, ठीक है। अब इसी ना में एक मात्रा बड़ा की लग जाएगी, ठीक है, और लय लिख देंगे। तो यहाँ पर किस चीज़ का निर्माण हो गया, बड़ा का निर्माण हो गया। चीज़ें समझ में आई, छोटा के साथ बड़ा मिल गया, क्या बन गया, बड़ा। इसको मैंने प्रूव कर दिया। अब अगर मैं दूसरी की बात करूँ, अब मैं बड़ा के साथ छोटा अगर जोड़ूँ, तीसरा एग्जाम्पल मेरा कह रहा है जैसे कहीं पर लिखा है विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, बड़ा मिल गया। और यहाँ पर भी मुझे क्या मिल गया यहाँ पर भी मुझे, चलिए पहले मैं इसको जोड़ रहा हूँ। अगर मैं कहीं ऐसे कर दूँ, बड़ा के साथ मुझे छोटा आ करना है, तो अगर मैं लिख दूँ विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, तो यहाँ पर तो मुझे बड़ा मिल गया, यहाँ पे मुझे क्या मिला, छोटा मिल गया। जब बड़ा और छोटा मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, बड़ा। तो हो जाएगा विद्या हो जाएगा, है ना, और थी हो जाएगा, क्या बन जाएगा, विद्यार्थी। यहाँ पे मिल गया बड़ा। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग अगर बड़ा जोड़ें तो अगर कहीं पर लिखा है विद्या प्लस आलय, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे बड़ा हमें मिला और यहाँ पर भी क्या मिला हमें, बड़ा मिल जाएगा तो बड़ा का निर्माण हो जाएगा। तो लिखेंगे विद्या, यहाँ पर हमें बड़ा मिल गया, लय हम वैसे लिख देंगे लय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल गया, बड़ा मिल गया। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं इसको मैंने प्रूव कर दिया। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, जब ई मिलेंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा। अब हम लोग छोटी ई का एग्जाम्पल देखेंगे। अगर छोटी ई के साथ छोटी ई मिलेगा तो बड़ी ई हो जाएगा। जैसे आप लोग पहला एग्जाम्पल देखिए,
कहीं पर अगर लिखा है प्यारे बच्चों कवि प्लस इंद्र, क्या लिखा है कवि प्लस इंद्र, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, छोटी ई मिल गया। यहाँ पर भी क्या है, छोटी ई है। तो हमें पता है जब छोटी ई मिलता है क्या बन जाता है, बड़ी का निर्माण होता है। तो यहाँ मैं लिखूँगा कवि, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इंद्र। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, बड़ी मिल गया। ठीक है, जब छोटी के साथ छोटी मैंने जोड़ा, क्या प्राप्त हुआ, बड़ी। ठीक है, चलिए अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ, दूसरे एग्जाम्पल में जैसे कहीं पर भी लिखा है कवि प्लस ईश्वर, कवि प्लस ईश्वर। अब मैं छोटी ई के साथ बड़ी ई जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा, छोटी ई के साथ बड़ी ई जोड़ने वाला हूँ। तो जैसे यहाँ पर मुझे प्रत्यक्ष रूप से छोटी ई मिल गया और यहाँ पर मुझे बड़ी ई मिल गया, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो बड़ी ई का निर्माण होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ना तो का में कोई परिवर्तन होगा। इसी बी पर क्या होगा, बड़ी की मात्रा लग जाएगा, तो हो जाएगा कवि, कवि हो गया, और इसके बाद क्या हो गया, ईश्वर। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ मुझे क्या मिल गया, बड़ी मिल गया। तो आप लोग जान गए होंगे छोटी के साथ बड़ी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ी। अगर मैं तीसरे एग्जाम्पल की बात करूं, अगर कहीं पर लिखा हुआ है योगी प्लस इंद्र, योगी प्लस इंद्र। ठीक है, अब मैं बड़ी के साथ क्या जोड़ूंगा, छोटी। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बड़ी है और यहाँ पे क्या है, छोटी है। इन दोनों को जैसे मैं जोड़ूंगा बड़ी हो जाएगा। तो या इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो इसमें कोई परिवर्तन होगा, तो मैं लिखूंगा योग, योगी, और ये तो इसमें मिल गया बड़ी, ये छोटी इस बड़ी में मिल गई, तो हो गया एक इंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो गया, बड़ी प्राप्त हो गया। इस प्रकार से अब अगर मैं बड़ी के साथ बड़ी जोड़ दूँ, अगर मैं बड़ी के साथ बड़ी जोड़ूँ, अब मैं बड़ी के साथ बड़ी जोड़ूंगा, जैसे कहीं पे लिखा है नदी प्लस ईस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मुझे बड़ी मिल गया और यहाँ पर मुझे क्या मिला, बड़ी। बड़ी बड़ी क्या होता है, बड़ी हो जाता है दीर्घ स्वर संधि में। तो यहाँ पर सा में कोई परिवर्तन नहीं, ना में कोई परिवर्तन नहीं, तो मैंने ना लिख दिया, और ये बड़ी की मात्रा दी में लग जाएगी और ये सा, तो यहाँ पे मुझे क्या प्राप्त हो गया, बड़ी प्राप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों बड़ी बड़ी मिलकर क्या बना दिया, बड़ी हो जाएगा, किसका निर्माण हो जाएगा, नदीस। अब हम लोग देखेंगे छोटा ऊ वाला। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे छोटा ऊ में अगर छोटा ऊ को मिला दिया जाए क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। जैसे कहीं पे लिखा है विष्णु प्लस उदय, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे छोटा ऊ है, यहाँ हमें क्या मिला, छोटा ऊ मिला, और यहाँ पर भी हमें क्या मिला, छोटा ऊ। इन दोनों को जोड़ूंगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा, ना तो इसमें कोई परिवर्तन, ना तो इसमें कोई परिवर्तन होगा। पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण में ही विकार उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वी, और इसके बाद इसी पर बड़ा ऊ मात्रा लग जाएगा और दय लिख दूँगा, है ना। तो आप लोग देखा, आप लोगों ने छोटा ऊ के साथ जब छोटा ऊ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। ठीक है, छोटा ऊ में छोटा ऊ मैंने जोड़ा तो बड़ा ऊ हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, कहीं पे अगर लिखा हुआ है लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमें छोटा ऊ मिल गया और यहाँ पे हमें क्या मिला, बड़ा ऊ। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ का निर्माण करते हैं। तो मैं लिखूँगा लघु, लघुर्मी हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। जब भाई छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। ठीक है, अब आगे अगर मैं बात करूँ, कहीं पे अगर लिखा हुआ है बधु प्लस उत्सव, क्या लिखा हुआ, बधु प्लस उत्सव। अब हम लोग बड़ा ऊ में छोटा ऊ जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हमें पता चल गया बड़ा ऊ है, यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से छोटा ऊ दिखाई पड़ रहा है। तो ना तो इसमें कोई परिवर्तन होगा, ना तो इसमें कोई परिवर्तन होगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ मिलेगा तो निर्माण हो जाएगा बड़ा ऊ का, तो हो जाएगा बधु। यहाँ पे निर्माण किसका हो गया, बड़ा ऊ का हो गया। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग चौथा देखें, अब हम लोग बड़ा ऊ में बड़ा ऊ जोड़ेंगे। जैसे हम लोग देखें कहीं पे लिखा हुआ है भू प्लस ऊर्जा, तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्या है, बड़ा ऊ है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बड़ा ऊ है, ये दोनों मिलेंगे तो बड़ा ऊ बन जाएगा, तो हो जाएगा भूर्जा। क्या हो जाएगा, भूर्जा हो जाएगा। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।
या एक मैं और एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल आप और देख लीजिए। जैसे प्यारे बच्चों, चाहे छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ आप जोड़ेंगे या छोटा ऊ के साथ आप बड़ा ऊ जोड़ेंगे या बड़ा ऊ जोड़ेंगे, है ना, बड़ा ही बनेगा। अगर मैं आपको बताऊं कहीं पे अगर लिखा भू प्लस ऊष्मा, ठीक है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से बड़ा ऊ मिल रहा है, यहाँ पर भी बड़ा ऊ है। जब आप बड़ा ऊ में बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो बड़ा ऊ का निर्माण होगा, तो यहाँ पे भू, है ना, बड़ा ऊ आपको मिल गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं समा, है ना, भूष्मा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने ये सीखा। अब हम लोग री वाला देखते हैं। अगर री के साथ री मिलता है, ठीक है, अगर री के साथ री मिलता है फिर भी क्या होता है। अब अगर हम लोग देखें कहीं पे अगर लिखा है पितृ प्लस ऋण, पितृ प्लस ऋण लिखा हो, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हमें री मिल गया, यहाँ पर भी हमने देखा हमें री मिल गया, और री को आप जोड़ेंगे बड़ी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अगर आप री के साथ री को जोड़ देंगे, है ना, तो यहाँ हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो इसमें कोई परिवर्तन होगा, ये मिलकर ये वाली ऋषि इसमें मिल जाएगी, तो क्या हो जाएगा, पितृ, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर क्या निर्माण हो गया, री का। बड़ी ऋषि का प्रयोग प्यारे बच्चों संस्कृत में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और इस प्रकार से अब मैं संधि आपको डेली पढ़ाता रहूँगा। बेहतर समझ में आया होगा, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा। आप ही लोगों के प्यार की बदौलत, आप ही लोगों के उत्साह के बदौलत ये मार्कर पकड़ा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। लगभग 10-12 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़े हैं, जानते हैं, है ना। तो आशा करते हैं आगे भी आप लोगों का प्यार मिलेगा। और रेड क्लाइमेक्स यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं टीचर्स जो हैं, जितने भी हमारे गुरु लोग हैं, बेहतर तरीके से बेहतर पढ़ा रहे हैं। आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा से पूरा देखिए, 2-4 मिनट 5 मिनट देख कर छोड़ देते हैं। ठीक है, हाई स्कूल इंटर अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हो, उनको भी प्रोत्साहित करिए, पढ़ें, है ना। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।